अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों, बदमाश और गैर कानूनी रिहायशियों के लिए पंजाब की ज़मीन मज़ीद तंग कर दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल तीसरा गैर मामूली इजलास। पंजाब हुकूमत की रियासती रेट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए अहम और तारीख़ी फैसले किए गए हैं। वज़ीर आला के दिन भर की मसरूफियात पर वक़ास गौरी की ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर की मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। हर जिले में विसल ब्लोअर सेल कायम किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम इंटरनेशनल शहरियों के खिलाफ पंजाब पुलिस की हेल्पलाइन 15 में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। अवाम को हदायत की गई है कि इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी तारकीन वतन की इतला के लिए फौरन 15 पर कॉल करें। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे को गैर कानूनी असले से पाक करने के लिए इक़दामात की रफ्तार तेज करने का फैसला। पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमन कमेटीज को फौरी तौर पर मुअस्सर और मजीद फाल बनाने का ऐलान भी किया। पंजाब हुकूमत के विजन रियासत अवाम की चौखट पर के तहत हर शहरी के दरवाजे तक मोबाइल पुलिस स्टेशन की खिदमात पहुँचाई जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 से ज्यादा नौजवानों की ट्रेनिंग का नया और मुनफरिद रिकॉर्ड कायम हो चुका है। 75,000 से ज्यादा हुनरमंद नौजवान बरसरे रोजगार हुए और 15,000 इंटरनेशनल अदारों में रोजगार हासिल करने में कामयाब हुए। मरियम नवाज ने लाहौर में डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान के जान बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला ने जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। वकास गौरी, न्यूज़, लाहौर। सिंध हुकूमत की कामयाब पॉलिसी ने डाकुओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। शिकारपुर में तकरीब के दौरान 72 डाकुओं ने खुद को सरेंडर कर दिया। एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट समेत 200 से ज्यादा छोटे बड़े हथियार भी हवाले कर दिए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार ने पुलिस के अफसरान, एहलकार और रेंजर्स के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा इलाक़े में पार्लियामेंट और सियासी क़यादत की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और सूबे में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ़ाक़ी वज़रा इंजीनियर अमीर मुक़ाम सरदार मोहम्मद यूसुफ, अताउल्लाह तारर, राना मुबशर इकबाल भी मुलाकात में मौजूद थे। राना सनाउल्लाह, पीर साबिर शाह, कैप्टन सफदर, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, इख्तियार वली, सरदार मुश्ताक भी मुलाकात में शरीक हुए। सिंध हुकूमत की कामयाब गंदम खरीदारी मुहिम से मार्केट मुस्तहकम हुई। आटे की किल्लत से बचाव मुमकिन हुआ और कीमती ज़रा मुबादला के अखराजात में भी कमी आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत ने 4,000 रुपये मन इमदादी कीमत की सिफारिश की थी। ताहम किसानों को फौरी रिलीफ के लिए वफाकी हुकूमत ने गंदम की फी मन कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर की है। किसान को सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो वो गंदम कैसे उगाएगा। सिंध हुकूमत का माली साल 2025 और 26 में 8 से 12 लाख टन गंदम खरीदारी का इरादा है। गंदम की कीमत बेहतर करने पर वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सपोर्ट प्राइस देंगे तो किसान गंदम लगाएं, बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ताजिर बरादरी को सहूलतें देने से ही मुआशी हालात बेहतर होंगे। जबकि खैरपुर इकनॉमिक जोन को आलमी अवार्ड दिया गया। सड़कें भी बना रहे हैं मगर हमारी पहली तरजीह सेहत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची में अगर सहूलतें नहीं तो बाकी सूबों से लोग रोज़गार के लिए यहाँ क्यों आते हैं। एक तरफ जमहूरियत खेलते हैं, दूसरी तरफ हमारी लीडरशिप पर कीचड़ उछालते हैं। मुआफ़ी आसिफ अली जरदारी और बिलाल भुट्टो को मांगनी चाहिए, जिनके कंट्रोल में आप जैसे हारे हुए लोग भी नहीं हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का हसन मुर्तज़ा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें। क्या वो अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पंजाब से हारे हुए कुछ लोगों को उनकी जमात इक़्तिदार में बैठी अच्छी नहीं लग रही। लाहौर के इलाके गुलबर्ग 3 में पुलिस ने शहरियों के घर के बाहर बैठने पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस ने अपने घर के सामने बैठे लड़कों को धक्के दिए हैं, तलाशी देने का हुक्म भी दिया गया और वाक़े की फुटेज सामने आ गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मतलब कि लाहौर का ये इलाका है गुलबर्ग 3, जहाँ पे पुलिस ने शहरियों को घर के बाहर बैठने पर पाबंदी लगा दी है, जबकि पुलिस ने घर के सामने बैठे लड़कों को
धक्के दिए हैं। मामला है क्या, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद हनीफ से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदरी मोहल्ला गुलबर्ग 3 में पुलिस ने शहरियों के घर के बाहर बैठने पर पाबंदी लगा दी है। अपने ही घर के सामने बैठना भी जुर्म हो गया। गश्त पर मौजूद पुलिस ने सवाल करना शुरू कर दिए। पुलिस ने लड़कों को धक्के भी दिए और बाजू से पकड़कर खींचा भी है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजरे आम पर आ गई है और फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस ने अपने ही घर के सामने बैठने वाले लड़कों की तलाशी ली है और उनसे खींचातानी भी की है। अहले इलाका के जमा होने पर पुलिस वापस चलेगी। आए रोज पुलिस आती है और बदतमीजी करती है, ये कहना है अहले इलाका का। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरावाला में क्वीन बस पर नामालूम अफराद का हमला, फ्रंट स्क्रीन और साइड शीशे तोड़ दिए हैं। बस अलीपुर चट्टा के मदीना चौक से वजीराबाद के लिए निकल रही थी। नामालूम अफराद ने ईंटें मारना शुरू कर दी। एक शख्स को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। अपडेट कर रखें आपको इस अहम खबर से मतलब कि एक शख्स को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। और मजीद हमें अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ शफकत इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शफकत। आज ये वाक़या जो है वो थाना अलीपुर चट्टा के इलाके में पेश आया। जो वजीराबाद वापस आ रही थी, ये जो ग्रीन लाइन बस है उसमें मुसाफिर सवार थे, तो अचानक कुछ लोग आए हैं जिन्होंने उस पर ईंटें बरसाई हैं। और जो ड्राइवर है या उसके अमले के मुताबिक उसकी वजह नहीं जान सके वो, क्योंकि वो खड़ी थी बस और अचानक से ये हमला हुआ है। उसमें एक शख्स जो है वो उसे गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके हवाला पुलिस किया गया। उसकी मेन जो स्क्रीन है वो तोड़ दी गई है और कुछ शीशे तोड़ दिए गए हैं। और ये अभी तक नहीं मालूम हो सका कि आखिर उसने किस चीज़ की खुन्नस निकाली है। पुलिस ने एक तो मुलजम को हिरासत में लिया है और थाना अलीपुर चट्टा पुलिस के मुताबिक जो बस का नुकसान किया गया है इस हवाले से उस मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही है। और जो दीगर मुलजमान अगर उसके साथ हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। उनका कहना है कि अभी तक ये वजह नहीं मालूम हो सकी कि आखिर इसमें वजह मालूम नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया आपका। इंपीरियल होटल मैनेजमेंट सर्विसेज और फ्लैटिस होटल के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। CEO इंपीरियल होटल मैनेजमेंट सर्विसेज इरशाद बी अंजुम और फ्लैटिस रेजिडेंशियल ऑनर हुसैन हैदर अली ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। CEO फ्लैटिस होटल इरशाद बी अंजुम ने कहा कि हमने 21 MOU पर दस्तखत किए हैं। इस वक्त पाकिस्तान भर में 8 होटल खुल चुके हैं। हमने टॉप सिटी इस्लामाबाद में फ्लैटिस रेजिडेंसी का MOU साइन किया है। फ्लैटिस होटल का नाम पूरे पाकिस्तान में है। हमारा मकसद कस्टमर को खुश करना है। फ्लैटिस रेजिडेंसी होटल इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है और पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन होटल होगा। एफसेप ओलंपियाड 2025 में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने 11 मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं, जिनमें 5 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। जबकि सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने एथलेटिक्स, पोल वॉल्ट, लॉन्ग जंप, हैमर थ्रो और डिस्क थ्रो समेत दीगर मुकाबलों में मेडल अपने नाम किए हैं। वुमेन्स के बास्केटबॉल इवेंट में सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल मैच LCW और UOL के दरमियान सेमीफाइनल के फातह टीम के साथ खेला जाएगा। वुमेन्स मुकाबलों में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी को बरतरी हासिल है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी वुमेन्स इवेंट्स में दूसरी पोजीशन पर मौजूद है। चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद अनाई ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कराची में यहाँ मुलाकात की है, जिसमें मुल्क भर के केबल ऑपरेटर्स और TV चैनल्स को दरपेश संगीन मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान नए चेयरमैन पैमरा की तैनाती समेत मीडिया रेगुलेशन के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। खालिद अनाई ने वफाकी वज़ीर को पैमरा की मौजूदा पॉलिसीज़ की मनफी असरात से आगाह करते हुए कहा कि गैर मुनसिफाना फैसलों के बाइस पाकिस्तान भर में केबल ऑपरेटर्स शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। पैमरा ने एक तरफ यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, तमाशा और अमेज़ॉन प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय मफाद की नशरियात के हवाले से आंखें बंद कर रखी हैं, जबकि दूसरी जानिब केबल ऑपरेटर्स पर ऐसी नशरियात की सख्त पाबंदी आयद है जो खुली दोहरी पॉलिसी है। खालिद राय ने मुतालबा किया है कि इस गैर मुसावी रवैये को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि केबल इंडस्ट्री को तबाही से बचाया जा सके। मोहसिन नकवी ने खालिद राय को यकीन दिलाया है कि हुकूमत केबल इंडस्ट्री के तमाम मसाइल को संजीदगी से देख रही है और जल्द इनका हल मुनसिफाना बुनियादों पर निकाला जाएगा। मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में मीनार पाकिस्तान पर 2 नवंबर को वर्कर्स कन्वेंशन में मुल्क भर से कारकुनान शरीक होंगे। वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारी के लिए मुख्तलिफ शहरों में इजलासों प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है। मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा हाफिज़ तलहा सईद
कारी यकूब शेख, मोहम्मद सरवर चौधरी, फैसल नदीम, आरिफ उल्लाह और दीगर कायदीन की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ शहरों में इजलास और प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए हैं, जिनमें कारकुनान को कन्वेंशन की कामयाबी के लिए मुतहरिक किया गया। मोहम्मद सरवर चौधरी ने भावनगर, फैसल नदीम ने मटियारी, आरिफ उल्लाह ने खटक ने नौशहरा में इजलासों की सदारत की है और प्रोग्राम्स से खिताब किया। वर्कर्स कन्वेंशन में खवातीन की शमूलियत के लिए मुस्लिम वमन लीग गुजरावाला ने खुसूसी आगाही प्रोग्राम्स का इनेकाद किया। मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का कहना था कि मरकज़ी मुस्लिम लीग इल्ज़ाम तराशी की बजाय खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है और वर्कर्स कन्वेंशन कारकुनान के लिए एक नए जज्बे का बाइस बनेगा। हुकूमत पाकिस्तान का पासपोर्ट के हवाले से बड़ा फैसला। नए पासपोर्ट में वालिद के साथ वालिदा का नाम भी दर्ज किया जाएगा। अवामी, सरकारी और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के रंग और डिज़ाइन मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फैसला किया गया है। महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स ने पासपोर्ट से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ खबरों पर वजाहत जारी करते हुए कहा है, हुकूमत की जानिब से पासपोर्ट के फ़ीचर्स में चंद जदीद तब्दीलियों की जा रही हैं, ताहम पासपोर्ट के दीगर हिस्सों में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं की गई। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक नए वीज़ा पेजेस पर मुल्क के मुख्तलिफ सूबों की तारीखी इमारात की तस्वीर प्रिंट की जाएंगी, जो पाकिस्तान की सकाफती पहचान को उजागर करेंगी। वज़ारत दाखिला की मंजूरी के बाद नए पासपोर्ट बुकलेट्स की छपाई पाकिस्तानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन में जारी है। 41% पाकिस्तानी सैलाब या शदीद बारिशों से मुतासिर हुए। गैलप पाकिस्तान का सर्वे जारी, दहिए इलाकों के 45% और गरीब घरानों के 92% अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। 23% मकानों में सैलाबी पानी दाखिल हुआ है। 1/2 घर मुकम्मल तबाह हुए हैं। 42% अफराद ने हुकूमती कारकर्दगी को अच्छा, 27% ने कमज़ोर करार दिया। 49% के मुताबिक इमदाद बाअसर अफराद को मिली, सिर्फ 21% ने कहा मुस्तहिक़ीन को मिली। गैलप सर्वे के मुताबिक 41% पाकिस्तानी हालिया सैलाब या शदीद बारिशों से मुतासिर हुए, जिनमें दही इलाकों के 45% और गरीब घरानों के 52% शामिल हैं। 23% घरों में सैलाबी पानी दाखिल हुआ, जबकि 1/3 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इब्तदाई वार्निंग सिस्टम पर सवालिया निशान लग गया, क्योंकि सिर्फ 12% को SMS जबकि 10% को टीवी से बर वक्त इतला मिली। 78% बेघर मुतासरीन आज भी घरों से दूर हैं। सिर्फ 17% मुकम्मल तौर पर घरों को लौट सके हैं। सैलाब के नतीजे में 61% घरानों की आमदन मुतासिर हुई, जबकि 74% फसलें और 65% जमीन को नुकसान पहुंचा। मुतासरीन की जिंदगी बुनियादी सहूलियात से महरूम। 50% को साफ पानी मुयस्सर नहीं और सिर्फ 42% घरों में मुस्तकिल टॉयलेट की सहूलत है। बीमारियों ने भी ढेरे डाल रखे हैं। 25% में बुखार, 10% में जल्दी अमराज और 7% में हैजे की शिकायत सामने आई। रिहाइश, नकद इमदाद और खुराक मुतासरीन की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं, जबकि 80% ने किसी किस्म की इमदाद न मिलने की शिकायत की। 42% ने हुकूमती कारकर्दगी को अच्छा, जबकि 27% ने इसे नाकाफी करार दिया। पंजाब में सैलाब के दौरान मिसाली रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन की तकालीफ का अजाला कर रही हैं। मुतासरीन से किए गए वादों को 26 दिन की कलील मुद्दत में पूरा किया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब में सैलाब ज़दगान को शफाफ तरीके से इमदादी रकम मिल रही है, कोई तफरीक रवा नहीं रखी गई। सैलाब मुतासरीन इलाकों में 83% सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब आया, लेकिन मुतासरीन की मदद के लिए घर से कोई ना निकला। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सालाना कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। ये रिपोर्ट। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सालाना कन्वोकेशन का इनेकाद। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर का कन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहना था कि चंद लोगों को छोड़कर हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक और एलाइड हेल्थ साइंसेज के ग्रेजुएट्स अपने फराइज तनदही और ईमानदारी से अदा कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने शोबा सेहत में चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, डायलिसिस प्रोग्राम, क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल जैसे तारीखी इकदाम उठाए हैं। मैं अपने अस्पतालों में जाता हूँ तो एक दिन मैं गया तो मुझे पता चला कि हमारे पास एक्सरे की बड़ी क्लास की मशीन पड़ी हुई लाहौर, लेकिन शाम को हम उसे नहीं कर पाते, हमारे पास टेक्नीशियंस नहीं है। तो मैंने कहा कि यार इतना बड़ा शहर है, टेक्नीशियन नहीं है। तो मुझे उस दिन ज़्यादा अंदाज़ा हुआ कि इनके बगैर तो हम हेल्थ नहीं चला सकते। ये हैं तो हेल्थ सिस्टम चलता है, ये नहीं है तो नहीं चलता। तो आइए मिल के अपने मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि HPV वैक्सीन को डिजिटल अताइयों ने हैक करने की कोशिश की मगर नाकाम हुए। कन्वोकेशन में नुमाया पोजीशन होल्डर्स में मेडल तकसीम किए गए। कैमरामैन सलमान के साथ मोहसिन अवान, न्यूज़ लाहौर। नेशनल रेस्क्यू चैलेंज गुजरांवाला डिवीजन ने अपने नाम कर लिया है। लाहौर रेस्क्यू अकेडमी में इख्तितामी तकरीब मुनाकिद हुई है। रेस्क्यूज में इनामात भी तकसीम किए गए हैं। लाहौर से शाहिद हनीफ की ये रिपोर्ट। इमरजेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर लाहौर में नेशनल रेस्क्यू चैलेंज मुकाबला जात की इख्तितामी तकरीब मुल्क भर से 15 रेस्क्यू टीमें शरीक हुई, जिन्होंने माहिराना सलाहियतों के जौहर दिखाए। नेशनल रेस्क्यू चैलेंज की इख्तितामी तकरीब में मेहमान हुसूसी सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर ने खिताब करते हुए कहा, तकलीफ में लोगों के अपने इतनी जल्दी नहीं पहुँचते जितनी जल्दी रेस्क्यू एहलकार पहुँचते हैं। आपका रिस्पॉन्स इतना क्विक है कि मैं समझता हूँ कि शायद लोगों के अपने उतनी जल्दी तकलीफ में नहीं पहुंचते जितनी जल्दी आप पहुंचते हैं। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था, नेशनल रेस्क्यू चैलेंज कराने का मकसद रेस्क्यू की सलाहियतों को मजीद निखारना है। जो पहले एक गरीब आदमी कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उसको एक नंबर डायल करेंगे तो किसी बगैर सिफारिश के फौरन उसको तरबियत याफ्ता बैनुल-अक़वामी मेयार की इमरजेंसी सर्विसेज मिल सकेंगी। आपने उस नामुमकिन चीज को मुमकिन करके दिखाया। नेशनल रेस्क्यू चैलेंज में पोजीशन हासिल करने वाली टीमों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन सुहेल के साथ शाहिद हनीफ, न्यूज़ लाहौर। मुल्तान की वुमेन यूनिवर्सिटी में ग्रैंड गाला 2025 का इनेकाद किया गया। 2 रोज़ा इस तकरीब में तालिबात और फैकल्टी मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। तालिबात ने मुख्तलिफ सकाफती लिबास से वतन करके हर तरफ सकाफती रंग बिखेर दिए। रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से हमजा बलोच। मुल्तान की वुमेन यूनिवर्सिटी में ग्रैंड गाला 2025 का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान तालबात की तख्लीकी सलाहियतों को पेश किया गया, जबकि तालबात की तरफ से लगाए गए फूड स्टॉल, मीना बाजार और खवातीन के सकाफती लिबास ने शुरा को अपनी तरफ माइल किए रखा। स्टूडेंट्स को एक बहुत जो है वो नादिर मौका फराहम किया गया है कि बच्चियां जो हैं वो खुलकर अपना जो है वो अपने सलाहियतों का जो है उसको लोहा मनवाएं। और मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो इनिशिएटिव है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तकरीब के दौरान तालबात के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का भी इस्तेमाल किया गया ताकि डिग्री मुकम्मल करने वाली तालबात कारोबार के नए आइडिया से फायदा उठा सकें। हमारी यूनिवर्सिटी थी वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में ग्रैंड गाला का इनेकाद किया गया, जो कि 2 रोज तक जारी रहेगा। इसमें स्टॉल्स हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेज हैं। अगर हम लोग की ग्रैंड गाला करते हैं, ये मीना बाजार लगता है, तो बहुत सारी लड़कियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। यहाँ पे आज बहुत अच्छा कल्चर डे उन्होंने अरेंज किया हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने अपना टैलेंट जो है वो एक्सप्लोर किया। वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में नौजवान तालबात को अपना फन दिखाने का मौका फराहम किया, बल्कि मशरकी रवायात मुकामी सकाफत से भी रोशनास करवाया। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ हमजा बलोच, न्यूज़ मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।